अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़बीहा फ़ातिमा स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फ़न के साथ हाज़िर हूँ। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो है मेमोरी। मेमोरी का टॉपिक मैं 2 वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। ये फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ मेमोरी, उसके प्रोसेस और स्टेजेस मेमोरी के कौन-सी होती हैं, और जो दूसरी वीडियो होगी उसमें मैं इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन कर दूँगी। क्योंकि अगर इकट्ठा सारा कुछ एक्सप्लेन किया तो आपको लोगों को समझना भी मुश्किल होगा और इतना लंबा लेक्चर सुनना भी मुश्किल होगा। तो लेट्स स्टार्ट। मेमोरी का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड मेमोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब है रिटेन इन माइंड, यानी कि याद रखने की सलाहियत। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने सीखा है वो अब भी आपके जहन में कितना महफूज है। मेमोरी एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट सेंसेशन, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन सेव होती हैं और वक्त आने पर उन्हें रिपीट या रिकॉल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इंडिविजुअल ने अगर कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है तो इसका मतलब है कि पहले उसने कुरान को पढ़ा, फिर उसे ज़हन नशीन किया और उसके बाद वो शऊरी तौर पर जब चाहे उसे रिपीट या रिवाइज़ या रिकॉल कर सकता है। According to Feldman, the capacity to record, retain and retrieve information is called memory। यानी कि आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, रिटेन यानी कि उनको उसके अंदर रिटेन करके या मेंटेन करके रखते हैं, और रिट्रीव का मतलब है कि आप दोबारा उसको रिकॉल कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपके बहुत से पास्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपकी अच्छी मेमोरीज़ भी हो सकती हैं, बुरी मेमोरीज़ भी हो सकती हैं, और बहुत से इंसिडेंट होते हैं। और अच्छी जो मेमोरी होती है उसका साइन ये होता है कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस या फिर आपकी जो याददाश्त में जितनी चीज़ें महफूज हैं, जब उन्हें रिकॉल करें तो एज अ फ़ोटो कॉपी का ऑफ द ओरिजिनल का काम करें, यानी कि आपके पास ओरिजिनल महफूज है और उसकी फ़ोटो कॉपी के तौर पर वो काम करने लग जाती है। मेमोरी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है लर्निंग, यानी कि आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आपकी मेमोरी इतनी ही अच्छी होगी। अब नेक्स्ट इसकी स्टेजेस की तरफ आते हैं। स्टेजेस को ऑफ मेमोरी कह सकते हैं या फिर इसको आप प्रोसेस ऑफ मेमोरी कह सकते हैं। इसके 3 प्रोसेस है: इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। सबसे पहले इनकोडिंग की तरफ आते हैं। इनकोडिंग में मालूमात को बिल्कुल इसी तरह रखा जाता है या इसी किस्म का होता है इसका अमल कि जैसे कि कंप्यूटर के कीबोर्ड्स के ज़रिए आप कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं। इनकोडिंग के प्रोसेस में मैसेजेस जो है वो ब्रेन को जाते हैं, यानी मैसेजेस मतलब इंफॉर्मेशन, मालूमात, आपके एक्सपीरियंस जो हैं वो ब्रेन में जाते हैं, वहाँ पे इनकोड किए जाते हैं, यूजेबल तरीके से इनकोड किए जाते हैं ताकि आप उसको बावक्त ज़रूरत उसको रिपीट कर सकें। सेकंड बेसिक मेमोरी प्रोसेस स्टोरेज है। स्टोरेज में बहुत सी यादें होती हैं आपकी, बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं, इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं जो सेव होते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो आप उनको रिपीट कर सकते हैं। इनका सेव होने का सबसे पहले कि आप इनकोडिंग अगर अच्छी हुई है तो फिर आपकी ये से यहाँ पे इस प्रोसेस सेकंड प्रोसेस में आपकी इंफॉर्मेशन आएंगी, यानी कि फिर स्टोर होगी अगर आपने इनकोडिंग अच्छी की है तो। यानी कि अक्सर मोस्टली आप जैसे किसी की बर्थडे वगैरह भी भूल जाते हैं, वो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आपने उसको इनकोड सही तरीके से किया होता है, इसलिए वो चीज़ें आपको भूल जाती हैं। उसके बाद थर्ड प्रोसेस है इसका रिट्रीवल। रिट्रीवल जो होता है इसमें आप जब आपको ज़रूरत पड़े ये आप अपनी मालूमात को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, यानी कि ये फ़ास्ट होता है, एफ़र्टलेस होता है और ये ऑटोमेटिक इसमें रिस्पॉन्स होता है, यानी कि आप चीज़ें फ़ौरन से याद कर लेते हैं क्योंकि आपको जो चीज़ें आपकी मेमोरी में सेव हैं आप उसको रिपीट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उनको इनकोड किया था, फिर स्टोर किया और फिर आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद हुआ तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सेकंड इसका पार्ट मैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह, जिसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर दूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।